हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए हम जो चैप्टर हमारे काफ़ी अच्छे हैं उनसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके लिए जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, और कहें इसे तो है क्या है, किस तरह से हम फाइंड आउट करें कि ये जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है। तो एक सीरीज़ कंसीडर करते हैं। जर्नल हम ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अगर इस तरह का कोई सीरीज़ है तो हम इसमें क्या देखेंगे, यहाँ से 2 से लेके 4 तक मीन्स कितने का डिफरेंस है, 2 का। देन अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। देन अगेन यहाँ पर 2 का डिफरेंस। अगेन यहाँ से यहाँ इस नंबर तक कितने का डिफरेंस है। तो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। इस तरह के सीरीज़ जिनमें डिफरेंस आपके पास सेम ही आए, तो उस तरह के सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ कौन सा रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रहेगा, ईपी का रहेगा। देन इसमें जर्नल टर्म क्या होती है हमारे पास। अगर जर्नल टर्म की हम बात करें तो जर्नल टर्म हमारे पास लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो n यहाँ पे रहते बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कितने नंबर हो सकते हैं, कितनी संख्याएं हो सकती हैं किसी सीरीज़ में। और a यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रथम पद भी बोल सकते हैं आप इसे, या फर्स्ट टर्म, या फिर a1 से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे d बता रहा है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस, d बता रहा है आपका कॉमन डिफरेंस को, या फिर हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं कि सारवंतर को बता रहा है। डी क्या बताएगा आपका सारवंतर। जैसे यहाँ पे कितना निकला, 2, 2, 2 मीन्स इस पूरी सीरीज़ में सारा जितना भी सीरीज़ बन रहा है कंटिन्यूटी में, इस सभी का अंतर जो है सार मीन्स समान अंतर आएगा। उसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। देन फर्दर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपसे हो सकता है पूछा जाए विच टर्म ऑफ एपी या होस्ट टर्म इज दिस। तो ये जो ए एन है, तो समटाइम हम क्वेश्चन में इसे क्या मानेंगे, या तो हम इसे लास्ट टर्म बोल सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर बीच टर्म भी बोल सकते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम इसको मान लेंगे। अगर कहीं पूछा बीच टर्म ऑफ एपी इज 94, बीच टर्म ऑफ एपी इज 24, तो बीच टर्म जब भी बोला जाएगा तो हम ए एन सपोज कर लेंगे, या फिर समटाइम हमारे पास कोई लास्ट नंबर दिया हुआ है तो उस केस में भी हम लास्ट नंबर को क्या मान लेंगे, ए एन मान लेंगे। तो देन इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच टर्म, अभी हमने पहले कहा कि विच टर्म को हमने क्या मानना है बेटा, ए एन मानना है। तो इसमें पूछा कि इस ए पी में कौन सा टर्म जो है आपके पास 78 होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले ए पी लिख लें। तो ए पी लिख लेते हैं हम यहाँ से। ए पी क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो ए पी जो दिया है उन्होंने वह है 3, 8, 13, 18। तो यहाँ से ये वाला जो 3 है ये आ जाएगा A1, सेकेंड टर्म आ जाएगा A2, थर्ड टर्म आ जाएगा आपके पास 13। देन
कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं विच इज़ इक्वल टू a3 माइनस a2। मीन्स सेकेंड वाले टर्म में से पहली माइनस करके थर्ड वाली में से सेकंड, इसी तरह आगे आगे करते हैं। सबका डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारे पास, सेम ही आना चाहिए। अगर a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो 8 माइनस कितना आ गया हमारे पास 3, और देन यहाँ पे 13 माइनस 8 हो जाएगा, और दोनों का ही डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास सारवंतर कितना आ गया, या फिर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। तो कौन सा टर्म AP का 78। हमने कहा जब भी आपसे पूछा जब विच टर्म, तो क्या करना है अपने, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे लेट an इक्वल टू 78। हमने यही मान लिया कि कौन सा टर्म पूछा इसने, तो हमने पहले ही मान लेना है कि वो टर्म कौन सा है, an है, जो कितना है 78 है। अब an आपको जर्नल इसका फार्मूला पता ही है कि an कैसे लिखते हैं। an हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है। a मीन्स फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स बीच टर्म निकालना है, कौन सा टर्म हमारे पास 78 है। तो हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हमारे पास है कितना 3, तो 3 प्लस n फाइंड आउट करना है n माइनस 1, और d हमने निकाला कितना है 5 विच इज़ इक्वल टू 78। देन सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरी तरफ जाके 3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा। देन n माइनस 1 इंटू 5, देन 5 उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 2 7 25 5 5 और 25। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1, उधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1 इज 16। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ AP इज 78। तो यही पूछा था कि विच टर्म ऑफ AP इज 78, तो हमने बता दिया कि 16 टर्म जो AP का होगा वो कितना होगा 78। और एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना भूल गया कि आपको जैसे पता ही है कि an कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट फर्दर जिनको नहीं पता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लें ताकि क्लियर हो जाएगा सबके लिए। जैसे हमने कहा कि an के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जर्नल हम ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे पूछ ले कोई हमसे कि a 38 निकालो, कितना पूछे 38 टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे बेटा a रख देंगे, और n की जगह कितना है, n की जगह पे यहाँ पे 38 है, तो करते हैं क्या 38 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखते हैं। बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कितने लंबे चक्कर में ना पढ़ के सीधा ही से लर्न कर लो। जैसे कितना लिखा है a 40 पूछो तो लिखना a तो आएगा प्लस 40 पूछे 40 में से एक माइनस कर दो, तो 40 में से एक माइनस कितना गया 39। इसी तरह से मान लो 29 पूछे, बस एक माइनस करके लिखते जाओ। अगर पूछे a 30 कितना है तो a प्लस 29d। इस तरह पूछे a 100 कितना होगा तो a प्लस 99d। मीन्स a तो आएगा नेक्स्ट 100 में से एक माइनस करके सीधा लिख देना। तो आप किसी भी टर्म को लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था हमारा AP का। सो नेक्स्ट हम इन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कुछ के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। बहुत इजी है, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं कि आप नहीं कर पाओ। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।